हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द गुरुजी लॉ क्लासेस। आज हम करेंगे लॉ ऑफ क्राइम 2 के 5002 जिसका कोड है। फिफ्थ सेमेस्टर का है ये। फिफ्थ सेमेस्टर में हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है लॉ ऑफ क्राइम 2, जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ क्राइम 2 CRPC। लॉ ऑफ क्राइम 1 के 5001 के क्वेश्चंस भी मैं इसके ऊपर डाल दूंगा। मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं अपने चैनल का। मैं इस वाले चैनल के ऊपर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेंगे। इस चैनल के ऊपर आपको LLB फिफ्थ सेमेस्टर के ये मैं आज वीडियो डालने वाला हूं, LLB फिफ्थ सेमेस्टर की, जिसके अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालूंगा। विद नोट्स होंगे हिंदी मीडियम के, ये एक्सप्लेनेशन होगी और साथ के साथ ही मैं आपको इसके ऊपर प्रैक्टिकल फाइल भी अपलोड करूंगा आने वाले टाइम में, ताकि आप उस प्रैक्टिकल फाइल को देख के अपनी प्रैक्टिकल फाइल बना सके और सबमिट करके अच्छे मार्क्स ला सके। देखिए, इस चैनल के ऊपर आपको यहां पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा PDF फॉर्म में। मेरा ये कॉन्टैक्ट नंबर है जो कि आप मेरी स्क्रीन पर अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, 8851450051। ये कॉन्टैक्ट है। आप इसके ऊपर मेरे को कॉन्टैक्ट करके, या कॉल तो नहीं उठाई जाएगी। देखिए, व्हाट्सएप आपका नंबर, आप व्हाट्सएप डाल सकते हैं। आपको LLB के किसी भी सेमेस्टर में यदि आपकी कोई भी बैक आई हुई है, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो, चाहे सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, सिक्स्थ हो, किसी भी सेमेस्टर में यदि आपकी बैक आई हुई है तो उस सब्जेक्ट के आपको PDF नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आप मेरी वेबसाइट guruji-classes.in के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं। गूगल के ऊपर जाकर आप guruji-classes.in रखेंगे, उसके ऊपर आपको लॉ ऑफ टॉर्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, सारे ही आपको उसके MCQ टेस्ट अवेलेबल मिलेंगे। आप वहां से जाके वहां पर प्रैक्टिस कर सकते हैं सारे। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, चाहे वो CCS हो या कोई भी अदर यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, वहां से आप कर रहे हैं, तो ये वाले नोट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई मेक यू श्योर कि अगर आप मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अगर आप पढ़ लेते हैं, एक बार ढंग से कर लेंगे, तो आपके बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं। मैंने भी अपने LLB के टाइम पे यही क्वेश्चंस करे थे और ऐसे ही पढ़ के गया था। इसी तरीके से मैंने आंसर्स लिखे थे। आप भी इसी तरीके से आंसर लिखिए और बकवास नहीं लिखनी है, टू द पॉइंट आंसर लिखना है। जिन भी स्टूडेंट्स की ये सोच है कि ज्यादा लिखने से या ज्यादा शीट्स भरने से हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, तो वो बिल्कुल गलत सोच है। आप अगर साफ लिखेंगे, अच्छा लिखेंगे, बिल्कुल सटीक लिखेंगे, बकवास बिल्कुल नहीं लिखेंगे, तो आपके बढ़िया नंबर आएंगे। चलिए करते हैं शुरू। फिफ्थ सेमेस्टर के 5002 कोड है इसका। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा यहां पर भी दिखेगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि 4 नंबर में आते हैं। जो हमारा सेक्शन A होता है, जिसके अंदर 5 क्वेश्चंस आते हैं 4-4 नंबर के, यानी कि 20 नंबर का होता है। उसमें कुछ थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको यहां पर बता देता हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन यहां पर बनता है जांच। जांच का मतलब होता है इंक्वायरी। दूसरा क्वेश्चन यहां बनता है अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन। तीसरा क्वेश्चन होता है उन्नोवन। उन्नोवन का मतलब होता है डिस्चार्ज। चौथा क्वेश्चन होता है दोष मुक्ति। दोष मुक्ति का मतलब इंग्लिश में होता है एक्विटल। पांचवा क्वेश्चन है जमानती अपराध, जिसका मतलब होता है बेलेबल ऑफेंस। देखिए, ये क्वेश्चन में इस वाले पार्ट के अंदर वीडियो में सबसे पहले मैं आपको यहां पर जांच के बारे में बताऊंगा, और जो सेकंड क्वेश्चन होगा इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, जो आपको इसकी एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखिए, जांच इंक्वायरी ये है, इसका मतलब होता है जांच की प्रकृति न्यायिक होती है, यानी कि जस्टिफाइड होती है। इसको मजिस्ट्रेट के द्वारा ही चलाया जाता है। देखिए, अगर कोई भी इंक्वायरी कमीशन बैठ रही है, तो कौन इंक्वायरी का आदेश कौन देता है? इंक्वायरी का आदेश देता है मजिस्ट्रेट। इसके द्वारा ही इस सारी प्रोसीजर को चलाया जाता है। इसका मेन एम क्या है? इसका मेन उद्देश्य अभियुक्त को दोष मुक्त कराना या सेशन या अधीनस्थ न्यायालय के सुपुर्द करना होता है। देखिए, जो भी अभियुक्त होगा, यानी कि जिसके ऊपर भी वो जांच चल रही है, इंक्वायरी कमीशन बैठी हुई है, तो उसके सारी चीज के ऊपर दोष मुक्त कराना और उसको सेशन यानी कि लोअर कोर्ट के सुपुर्द कर देना कि अब आप इसका मामला देख लीजिए। व्यक्तिगत बंध पत्र यानी कि किसी भी तरीके की बॉन्ड, कोई भी प्रतिभू यानी कि मतलब किसी भी तरीके की सिक्योरिटी, या भरण पोषण यानी कि किसी भी तरीके का कंपनसेशन लेना होता है। जांच इसलिए की जाती है कि क्या वास्तव में अपराधी के खिलाफ प्रथम दृश्यता यानी कि प्राइम फेशिया जो भी दर्ज करा गई थी वो सही है कि गलत है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा यहां पर समझा देता हूं। देखिए, सपोज करिए कि हमारे देश के अंदर कितनी सारी इंक्वायरी कमीशन बैठती है। मैं आपको जैसे कि एक एग्जांपल दे दूं कि यदि ये कोई नेता है, मैं किसी भी नेता का नाम नहीं ले रहा हूं, ये जस्ट एक फिक्टिशियस यानी कि काल्पनिक स्टोरी बता रहा हूं। यदि किसी भी तरीके का नेता, कोई भी नेता किसी भी तरीके के घोटाले में फंसता है, फिर चाहे वो शराब घोटाला हो,
चाहे वो शराब घोटाला हो या किसी भी तरीके का घोटाला हो, यदि इस घोटाले के अंदर कोई भी नेता फंसता है और मजिस्ट्रेट को ये शक है कि भैया ये जो नेता है इसने ही ये सब कुछ करा है, पर ये बोल रहा है कि नहीं भैया मैं तो बिल्कुल फ्री हूं, मैंने इसके पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है, तो इसके लिए एक इंक्वायरी कमीशन बिठाई जाएगी, एक जांच कमीशन बिठाई जाएगी जो कि इस घोटाले से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी उससे रिलेटेड सारी बातें करेंगे का मतलब कि उसकी जांच बिठाई जाएगी, इसको बिठाया जाएगा और टाइम टू टाइम उसकी इंक्वायरी करी जाएगी। ये सारी प्रक्रिया जो होती है न्यायिक होती है, मजिस्ट्रेट के द्वारा दी जाती है सारी प्रक्रिया, और यदि इस प्रक्रिया के अंदर ये कल्प्रिट निकलता है यानी कि ये वाला ऑफेंस जो होता है इसके ऊपर प्रूव हो जाता है, तो फिर इसको लोअर डिवीजन कोर्ट यानी कि जो लोअर कोर्ट होती है, अधीनस्थ न्यायालय जो होता है, उसके सपोर्ट सौंप दिया जाता है। और इसके लिए मैं आपको बताऊं कि यदि अगर ये कंपनसेशन का यानी कि अगर मैं यहां पर जैसे लिखा हुआ है बंधपत्र या भरण पोषण के लिए कार्यवाही करना है, देखिए अगर किसी भी तरीके का बंध पत्र यानी कि किसी भी तरीके का बॉन्ड इससे साइन करवाया जाएगा, अगर ये उस वाले केस के अंदर कल्प्रिट निकलता है, या फिर इसके लिए भरण पोषण यानी कि किसी भी तरीके का कंपनसेशन देने का ये अधिकारी होता है जिसके ऊपर इंक्वायरी कमीशन बैठाई गई है। अगर ये कल्प्रिट प्रूव हो जाता, अगर ये दोषी प्रूव हो जाता है तो ये इंक्वायरी कराई जाती है, तो इसे बोला जाता है सारी प्रक्रिया को जांच। सो स्टूडेंट्स, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था ये जांच। इससे रिलेटेड मैं आपको अभी और भी क्वेश्चंस दूंगा, इसके लॉन्ग क्वेश्चंस भी बनते हैं वो भी बताऊंगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये से 5 नंबर में आता है, 4 नंबर में आता है, सॉरी 4 नंबर में 5th सेमेस्टर का क्वेश्चन है ये। आप आराम से लिख सकते हैं, इसके ऊपर फालतू की चीजें नहीं लिखनी है, साफ सुंदर सटीक लिखना है, इतना ही लिखना है जितना मैं आपको बता रहा हूं, आपके बहुत बढ़िया नंबर आने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड कुछ बातें और उसको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और यस, अगर आपने मेरे चैनल को नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज कर लीजिए, और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ये मेरी गुरुजी क्लासेस की guruji-classes.in की वेबसाइट है, और मैं यहां पर आपको गुरुजी क्लासेस मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी ईमेल आईडी भी मिल जाएगी, जिस पे आप मेरे को मेल करके आपको किसी भी सेमेस्टर के पीडीएफ नोट्स चाहिए मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरे स्टूडेंट्स के लिए जो मेरे चैनल से पढ़ते हैं। और पीडीएफ नोट्स मैं आपकी मेल पे भी कराऊंगा, मेरी टीम विदिन 3 डेज आपको वो पीडीएफ नोट्स अवेलेबल करवा देगी। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।